दुनिया की 7 सबसे खतरनाक जगह। स्टेयरवे टू हेवन, चाइना। स्वर्ग की सीढ़ी। और ये सच में कुछ इसी तरह का अनुभव भी देती है। चीन के झांगजियाजी में किसिंग माउंटेन पर मौजूद स्टेयरवे टू हेवन या स्काई लैडर दुनिया के सबसे खतरनाक और रोमांचकारी पर्यटन स्थलों में से एक है। ये 168 मीटर लंबा और 278 सीढ़ियों वाला लैडर 1480 मीटर की ऊंचाई पर दो चट्टानों के बीच 51 डिग्री के खतरनाक झुकाव पर फैला हुआ है। इसकी खतरनाक संरचना और चट्टानों के बीच की भयानक ऊंचाई इसे केवल साहसी लोगों के लिए बनाती है। इस लैडर पर चढ़ना जोखिम से भरा हुआ है। सेफ्टी गियर और गाइड के बावजूद हल्का सा असंतुलन या तेज हवा का झोंका जानलेवा बन सकता है। हर एक सीढ़ी संकरी और खड़ी है, जिससे चढ़ाई के दौरान पैर कांपने लगते हैं। नीचे गहरी खाई का नजारा डर को और ज्यादा बढ़ाता है। ये रोमांच प्रेमियों के लिए एक अनूठा अनुभव है, जो इसे एक बार आजमाने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। स्काई लैडर की हर सीढ़ी साहस की परीक्षा लेती है। ऊपर पहुँचने पर झांगजियांजी नेचर पार्क का 360 डिग्री का अनोखा नजारा देखने को मिलता है। ये लैडर एक एडवेंचर पार्क का हिस्सा है, जहां 8 मजबूत एंकर पॉइंट्स इसे सुरक्षित बनाते हैं। ये एंकर 8 टन का दबाव झेल सकते हैं। फिर भी जोखिम की वजह से इसे केवल प्रशिक्षित गाइड की देखरेख में ही चढ़ने की अनुमति है। यहाँ आने वाले साहसी लोग न केवल अपनी हिम्मत आजमाते हैं, बल्कि प्रकृति की विशालता के सामने खुद को बहुत ही नन्हा सा महसूस करते हैं। स्टेयरवे टू हेवन का अनुभव डर, रोमांच और उपलब्धियों का एक अनोखा मिश्रण है, जो इसे जीवन में एक बार आजमाने लायक बनाता है। क्या आप इस सीढ़ी पर चढ़ना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। खारदुंगा ला पास, भारत। खारदुंगा ला पास लद्दाख, भारत में मौजूद है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरबेल पास है, जो कि 18,380 फीट यानी 5,602 मीटर की ऊंचाई पर दिखता है। ये लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है और अपनी खतरनाक सड़कों, चरम मौसम और ऑक्सीजन की कमी के लिए कुख्यात है। साहसी पर्यटक और बाइकर्स इसे रोमांचकारी चुनौती मानते हैं, लेकिन ये जानलेवा भी हो सकता है। इस पास की सड़कें संकरी, कच्ची और चट्टानी हैं, जिनमें गहरी खाइयां और तीखे मोड़ हैं। सर्दियों में बर्फबारी और बर्फ का खिसकना इसे ज्यादा खतरनाक बनाता है, जबकि गर्मियों में भूस्खलन जोखिम के खतरे को बढ़ाता है। ऊंचाई के कारण एक्यूट माउंटेन सिकनेस होना आम है, जिसके कारण सिर दर्द, चक्कर और सांस में तकलीफ की शिकायत होने लगती है। कई पर्यटक यहाँ बिना तैयारी के आते हैं और फिर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं। खारदुंगा ला पास का रोमांच इसकी प्राकृतिक सुंदरता और चुनौतियों में छुपा हुआ है। बर्फ से ढके हिमालय की पहाड़ी का 360 डिग्री का नजारा और नुब्रा घाटी का नजारा इसे कभी न भूलने वाला बनाता है। लेकिन बिना गाइड, बिना सही वाहन या ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना यहाँ जाना जानलेवा भी बन सकता है। सड़क पर गाड़ी खराब होना या फिर फिसलन के कारण दुर्घटना होना बहुत ही आम बात है। यहाँ आने वाले साहसी लोग अपनी हिम्मत आजमाते हैं, लेकिन सावधानी जरूरी है। सही कपड़े, मेडिकल किट और अनुभवी ड्राइवर के बिना यात्रा ना करें। खारदुंगा ला पास साहस, रोमांच और प्रकृति का एक अनोखा मिश्रण है, जो इसे भारत के सबसे खतरनाक और आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक बनाता है। लेक नाट्रॉन, तंजानिया। लेक नाट्रॉन तंजानिया का एक अनोखा और खतरनाक पर्यटन स्थल है, जो कि ग्रेट रिफ्ट वैली में 600 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। ये क्षारीय झील अपनी लाल गुलाबी रंगत और अजीबोगरीब पर्यावरण के लिए जानी जाती है। इसका पानी बहुत ही क्षारीय है, जिसका पीएच लेवल 10.5 का है और 60 डिग्री सेल्सियस तक ये गर्म होती है, जो इसे जीवों के लिए घातक बनाते हैं। झील का ये रंग सोडियम कार्बोनेट और सूक्ष्म जीवों से आता है, जो इसे एक एलियन जैसा दिखाते हैं। लेक नाट्रॉन की सबसे भयानक खासियत है इसकी पत्थर बनाने की क्षमता। पानी में उच्च क्षारीय क्षमता के कारण जो भी जानवर इसमें गिरते हैं, वो कैल्सिफाइड होकर पत्थर जैसे बन जाते हैं। ये दृश्य डरावना होने के साथ साथ आकर्षक भी होता है। फिर भी फ्लैमिंगो पक्षियों का ये स्थान प्रजनन स्थल है,
जो इस कठोर माहौल में भी जिंदा रहते हैं। यहाँ घूमना जोखिम भरा है। गर्मी, जहरीला पानी और आसपास का बंजर इलाका इसे काफी खतरनाक बनाते हैं। बिना गाइड के जाना मना है, क्योंकि गलत कदम जानलेवा साबित हो सकता है। फिर भी रोमांच प्रेमी और फोटोग्राफर इसकी अनोखी सुंदरता के लिए खींचे चले आते हैं। सूर्यास्त के समय झील का रंग और आसपास के ज्वालामुखियों का नज़ारा इसे अविश्वसनीय बनाता है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, भारत। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मौजूद है। ये दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी पर्यटक स्थलों में से एक है। ये छोटा सा द्वीप 59 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि सेंटिनली जनजाति का घर है। ये हजारों वर्षों से बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटी हुई जनजाति है। ये जनजाति अपनी हिंसक प्रतिक्रिया के लिए कुख्यात है, जो इसे पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए जानलेवा बनाती है। भारतीय सरकार ने इस द्वीप पर जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर रखा है। फिर भी कुछ साहसी लोग अवैध रूप से यहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं, जो अक्सर मौत का कारण बनता है। सेंटिनली लोग तीर कमान और भालों से लैस होते हैं और बाहरी लोगों को देखते ही उन पर हमला कर देते हैं। साल 2018 में अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाउ की हत्या इसका सबसे चर्चित उदाहरण है। इस जनजाति का कोई आधुनिक संपर्क नहीं है और उनकी भाषा, संस्कृति या जीवन शैली के बारे में वैज्ञानिकों को कुछ नहीं पता। ये अनुमान है कि वे 60,000 साल पुरानी प्राचीन संस्कृति के वंशज हैं। द्वीप का प्राकृतिक वातावरण भी खतरनाक है। चारों ओर मूंगा की चट्टानें और तेज समुद्री धाराएं नावों को आसपास आने से रोकती हैं। घने जंगल और अप्रत्याशी मौसम इसे जोखिम भरा बनाते हैं। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल इस क्षेत्र की निगरानी करते हैं, जिससे अवैध प्रवेश लगभग असंभव हो। फिर भी नॉर्थ सेंटिनल का रहस्य रोमांच प्रेमियों और मानव वैज्ञानिकों को आकर्षित करता है। ये एक ऐसी जगह है जहां समय ठहर गया है, लेकिन यहाँ जाना जानबूझकर मौत को दावत देने जैसा है। सेंटिनली लोगों की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए सरकार का प्रतिबंध उचित है। ये द्वीप प्रकृति और मानवता का एक अनोखा लेकिन खतरनाक चमत्कार है, जो साहस और जिज्ञासा की हर सीमा को चुनौती देता है। बॉडी शहर, कैलिफोर्निया, अमेरिका। बॉडी कैलिफोर्निया अमेरिका का एक पुराना और खाली शहर है, जो पहाड़ों में करीब 8,000 फीट की ऊंचाई पर बसा है। पहले यहाँ 1800 के दशक में सोने की खदानों की वजह से बहुत चहल पहल हुआ करती थी। लोग यहाँ सोना ढूंढने आते थे और शहर में घर, दुकानें, स्कूल और चर्च हुआ करते थे। लेकिन जब सोना खत्म हुआ और आग लगने से नुकसान हुआ, तो लोग धीरे धीरे शहर को छोड़कर चले गए। अब बॉडी शहर एक भूतिया शहर है, जो खाली पड़ा हुआ है और पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये शहर देखने में डरावना लगता है। यहाँ पुराने लकड़ी के घर, टूटी फूटी दुकानें और सामान बिखरा पड़ा हुआ है, जैसे समय रुक गया हो। सर्दियों में यहाँ बहुत बर्फ पड़ती है और गर्मियों में सूखा मौसम होता है, जिससे ये जगह और ज्यादा वीरान लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि बॉडी में भूतों की कहानियां हैं। यहाँ रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ से कुछ ले जाने पर श्राप लगता है, जिससे बदकिस्मती आती है। पर्यटक यहाँ पुराने घर, खदानों की मशीनें और इतिहास देखने आते हैं। फोटोग्राफरों को ये जगह बहुत पसंद है, लेकिन बॉडी शहर जाना आसान नहीं। ये दूर दराज इलाका है, रास्ते मुश्किल हैं और ठंडी जानलेवा है। यहाँ दिन में गाइड के साथ टूर होते हैं। बॉडी शहर का डरावना माहौल और पुराना इतिहास इसे रोमांचक बनाता है, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है। ओयम्याकोन, रूस। ओयम्याकोन रूस के साखा गणराज्य में एक छोटा सा गांव है, जो दुनिया का सबसे ठंडा बस्ती वाला स्थान माना जाता है। ये इंडिगिर्गा नदी के किनारे याना ओयम्याकोन हाईलैंड में 750 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। सर्दियों में यहाँ तापमान -50 डिग्री से नीचे चला जाता है और साल 1933 में तो -67.7 डिग्री सेल्सियस तक इस जगह का तापमान गिर गया था, जो कि एक रिकॉर्ड है। यहाँ की ठंड इतनी खतरनाक है कि गलती से बाहर रहने पर इंसान मिनटों में जम सकते हैं। ओयम्याकोन का मौसम बहुत ही कठिन है। सर्दियों में 21 घंटे तक अंधेरा रहता है और गर्मियों में
कुछ हफ्तों के लिए ही तापमान 30 डिग्री तक पहुंच पाता है। गांव की आबादी करीब 500 है, जो ज्यादातर याकूत लोग हैं। ये लोग रेंडियर पालन, मछली पकड़ने और फर व्यापार से गुजारा करते हैं। इनके घर लकड़ी के बने होते हैं और गर्म करने के लिए कोयला जलाया जाता है। पानी नदियों से या बर्फ पिघलाकर पिया जाता है, क्योंकि पाइप जम जाते हैं। यहाँ का जीवन चुनौतीपूर्ण है। स्कूल -52 डिग्री सेल्सियस तक खुले रहते हैं और गाड़ियाँ रात भर चलती हैं, वरना इंजन जम जाते हैं।